ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, विज्ञान भैरव तंत्र के 32 और 33 नंबर सूत्र पर कल हमने चर्चा की है। बड़ी प्यारी व ध्यान की विधि है। आज मैं 34 नंबर सूत्र पर चर्चा करूंगा और एक मेरी बहन है जम्मू से मुझे प्रश्न की है। उनका जो प्रश्न है उन्होंने तुरंत ही उत्तर देने को कहा है। बाकी मित्र प्रश्न करते हैं लेकिन उनको तुरंत ही उत्तर चाहिए, वैसा नहीं। इसलिए मैं भी प्रतीक्षा करता हूं कि जब एक जैसे प्रश्न बहुत सारे मित्रों के इकट्ठे हो जाएंगे तब उस पर चर्चा करूंगा। परंतु अभी उन बहन ने प्रश्न किया है और तुरंत ही उत्तर देने को कहा है। बहन ने कहा है कि हमें सब समझ में आ गया इस सूत्र में कि यह शरीर हम नहीं है, हम शरीर से अलग हैं। और सच में ही जो आपने सूत्र बताया है उस अनुसार यदि हम सोचते भी हैं तो हमें पता चलता है कि यह सच है कि यह शरीर हम नहीं है। शरीर तो माता पिता के माध्यम से हमें मिला है। नाम हमें समाज के माध्यम से मिला है, क्योंकि पुकारने के लिए इस शरीर को एक नाम भी चाहिए। इसलिए समाज ने यानी कि हमारे माता पिता ने हमें एक नाम भी दे दिया है। उस नाम से ही फिर हम जीवन भर जाने जाते हैं। और हमें भी आदत पड़ चुकी होती है, जब हमसे कोई पूछता है तुम कौन हो तो हम कहते हैं कि मैं फला हूं। यह सब समझ में आ गया। परंतु जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है उस समय जो हमारे पाप कर्म है उनका जो बोध है वह कौन करता है, और वह पाप कर्म फिर कैसे हमारे साथ चलते हैं। प्रश्न बड़ा प्यारा है। और चूंकि आज हम 34 नंबर सूत्र पर चर्चा करेंगे, यह प्रश्न यहां मौजूद भी बैठता है। यानी कि इस सूत्र को यदि हम समझेंगे तो इस प्रश्न का उत्तर भी हमें स्वाभाविक रूप से मिल जाएगा। इसलिए मैंने उन बहन का यह प्रश्न आज की इस चर्चा में सम्मिलित भी कर लिया। सबसे पहले तो हम सूत्र को समझे। 34 नंबर सूत्र क्या है। भगवान भैरव माता भैरवी को कह रहे हैं, विश्व में तन महादेवी शून्य भूतम विचिंत्येत त्रैव च मनोलीनम तत् सत्य लय भाजनम। यह 34वां सूत्र है विज्ञान भैरव तंत्र का, जिसमें भगवान भैरव माता भैरवी से यह सूत्र कह रहे हैं। भगवान भैरव या कहें कि भगवान शिव माता भैरवी से कह रहे हैं कि हे महादेवी, यह दृश्य जगत शून्य भूत है। जो दृश्य जगत आपको दिखाई देता है इसकी कोई सत्ता नहीं है। सत्ता तो केवल एक शिव रूप की है। और शिव रूप क्या है? वह शून्य स्वरूप है शिव का। केवल उसकी सत्ता है। बाकी जितना भी यह दृश्य जगत है यह केवल शून्यवत है। यह आपको भासता है नहीं। 32 नंबर सूत्र में भी तो यही कह रहे हैं कि यह 5 तत्वों से निर्मित शरीर मिट्टी से बना हुआ है। ऐसे ही वह भैरव जो शून्य है इस शरीर से विदा लेता है, यह शरीर सड़ जाता है और मिट्टी बन जाता है। यदि यह शरीर सच होता तो यह कभी भी मिट्टी ना बनता। फिर यह जैसा है वैसा हमेशा भासता, दिखता। तो जो जैसा आपको दिखता है वह वैसा है नहीं। यह बिल्कुल वैसे ही समझो जैसे कोई कल्पना हम कर रहे हों। एक कोई दार्शनिक हुआ है पश्चिम में, अभी नाम मुझे उसका विस्मृत हो गया है, ज्ञात नहीं है। वह एक दिन निद्रा से सुबह में जगता है और जब निद्रा से जगता है तो उसको पता चला कि वह तो अभी जब जागरण नहीं घटा था एक मुर्गा था, और अभी पोह फटी थी, सूर्य निकलने वाला था, और वह मुर्गा अपने दड़बे से बाहर निकला और उसने बांग देना शुरू की। पूरी बस्ती वाले उसकी बांग को सुनकर
निद्रा की आगोश से बाहर आने लगे और वह मुर्गा खुश हो रहा था कि देखो मैंने सबको जगा दिया। अगर इस बस्ती में मैं ना रहूं तो इन बस्ती वालों को कभी पता ही ना चलेगा कि सूर्य कब उगा। इन बस्ती वालों को कभी पता ही ना चलेगा कि दिन भी होता है। यह तो सोते ही रह जाएंगे। अभी वह मुर्गा इस आनंद में था, इस अहंकार में था कि देखो पोह फटी, सूर्य निकलने को है, लालिमा आई है, तैसे ही मैंने बांग दी है और समस्त बस्ती वालों को जगा दिया है। अगर मैं बांग ना देता तो यह बस्ती वाले सोए ही रह जाते। इनको कभी पता ही ना चलता कि दिन भी होता है रात्रि के बाद। इनको तो पता ही ना चलता। देखो कैसा उस मुर्गे का अहंकार था। और वह मुर्गा कौन था? वह व्यक्ति जो दार्शनिक है, जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं। वह दार्शनिक निद्रा से जगता है और जब निद्रा से जगता है तो पाता है कि मैं तो अभी थोड़ी देर पहले मुर्गा था स्वप्न में और बांग दे रहा था और बस्ती वालों को निद्रा से जगा रहा था और इस अहंकार से नाच रहा था कि देखो मैंने बस्ती वालों को जगा दिया। परंतु ये क्या, अगले ही क्षण अभी मैं फिर इस घर में इस बिस्तर पे हूं जो मुझे परिचित सा लगता है। लगता है कि जैसे पहले भी मैं इस बिस्तर पर सो चुका हूं। लगता है जैसे पहले भी मैं इस घर में, इस कमरे में, इस दीवालों में कैद रह चुका हूं। पत्नी आती है जलपान लेकर तो पत्नी को देख के भी उसको लगता है कि शायद इस महिला से भी मैं पहले मिल चुका हूं और यह पानी कितनी बार मैं इसके हाथों से इस प्रकार से पी चुका हूं। अब वह बड़ा असमंजस में पड़ जाता है। वह दार्शनिक सोचता है कि जो अभी घटना मेरे सामने घट रही है कि जिस बिस्तर पे मैं अभी सोया हुआ था जगह हूं और यह मुझे पहचाना पहचाना सा लग रहा है और यह घर की दीवारें भी, यह फर्नीचर भी मुझे पहचाना पहचाना लग रहा है और वह पत्नी भी मुझे पहचानी पहचानी लग रही है और जिन शब्दों में, जिस भाषा में उसने मुझे पुकारा है और जिस अंदाज से उसने मुझे जलपान दिया है वह भी मुझे जाना पहचाना लग रहा है, जैसे यह घटना अनेकों बार घट चुकी। फिर सत्य क्या है? मैं मुर्गा बन के बांग दे रहा था वह सत्य है कि अभी जो मैं मनुष्य हूं यह सत्य है। अब इस बात को कौन तय करे कि अभी मैं स्वप्न देख रहा हूं और मैं सच में मुर्गा हूं जो बांग दे रहा हूं, कि वह मैं स्वप्न देख रहा था जो बांग दे रहा था और अभी जो मैं मनुष्य रूप में हूं यह सच है। कौन सी बात इन दोनों में सच है? आपको आश्चर्य हो रहा होगा सुनकर कि क्या वह पागल था, दार्शनिक? नहीं, पागल नहीं था। सच यही है, सच्चाई यही है। यह कौन तय करेगा कि अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा? आप जो अभी मुझे सुन रहे हैं कहीं स्वप्न तो नहीं देख रहे? और अभी जब आप निद्रा में थे, उस समय जो आपकी निद्रा में स्वप्न अवस्था में चल रहा था, कहीं वही सत्य तो नहीं है? कहीं आप मुर्गे ही तो नहीं हैं जो बांग दे रहे हैं भोर होने पर, जो बस्ती वालों को भोर होने की चेतावनी दे रहे हैं कि उठ जाओ, जग जाओ, नाश खेतो, कब तक पड़े रहोगे, सूर्य भगवान का अवतरण हो गया, अब तो खटिया छोड़ दो। कहीं वही तो सत्य नहीं है जिसको हम स्वप्न समझ रहे हैं? बहन से भी मैं यही कहना चाहता हूं कि जरा इस भांति सोच के देखो, कहीं अभी आप जब मेरे से प्रश्न कर रही हैं, मुझे सुन रही हैं और जिस जीवन को आप जी रही हैं, कहीं यह आपकी कल्पना तो नहीं
कहीं आप यह गहरा लंबा सोपन तो नहीं देख रही हैं? जितने वर्ष भी आपकी आयु हो गई है उतने वर्षों से कहीं आप एक लंबा सोपन तो नहीं देख रही हैं? एक प्रकार से यह बात उस दार्शनिक की इस कारण से मैंने उद्धृत की कि सच यही है कि जो भी हमारे साथ घट रहा है केवल वह सोपनवत है। यह सब सोपन है। यह शरीर जितने भी वर्ष के आप हो चुके हैं, अभी आप देख रहे हैं, यदि कोई 10 वर्ष का बालक है मुझे सुन रहा है, या कोई 40 वर्ष का अधेड़ है वह मुझे सुन रहा है, या कोई 80 वर्ष का बुजुर्ग है वह मुझे सुन रहा है, तो आप देखें कैसे सोपन में बीत गया सब कुछ। यदि सोपन ना होता तो एक बालक ही बना रहता। यदि सोपन ना होता तो एक अधेड़ कभी बूढ़ा ना होता। भला बूढ़ा कौन होना चाहता है? बूढ़ा तो कोई नहीं होना चाहता। सदैव सब जवान बनकर रहना चाहते हैं, और जैसे जैसे बुढ़ापा घेर लेता है जवान बनने की कोशिश भी करते रहते हैं। परंतु यह सोपन जैसा लगता है, क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है कि हम जवान बने रहें, अपने बुढ़ापे को रोक लें। कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि जब से मैं जन्म लिया हूं और अभी जब आपसे बात कर रहा हूं, कहीं है इतना लंबा सोपन ही तो नहीं देख रहा हूं। वह दार्शनिक एक प्रकार से बिल्कुल सत्य कह रहा है। छोटा सोपन रात्रि में देखा वह, और यह जो इतना लंबा जीवन हम जी रहे हैं, और इसमें हमने क्या क्या किया है और क्या क्या सोचा है, और क्या क्या हम नहीं कर सके जो सोचा है, और क्या क्या हमने कर लिया जो सोचा था, कहीं यह सोपन तो नहीं है बहुत लंबा, यह सोपन ही है। तो फिर हमारे किए हुए पाप पुण्य, यदि यह शरीर हम नहीं है, उन बहन ने कहा, और भगवान भैरव भी कह रहे हैं 34 नंबर सूत्र में, 32 नंबर सूत्र में, 33 नंबर सूत्र में, कि यह शरीर तो मिट्टी की तरह है। इस मिट्टी को अभी आप देख सकते हैं। भाव करें कि मेरे हाथ अब मिट्टी हो चुके, मेरे पैर मिट्टी हो चुके, यह सब मिट्टी में जो कल रूपांतरित होने वाला था आज ही रूपांतरित हो गया। मेरे शरीर में जो रुधिर बह रहा था वह जम गया और मिट्टी बन गया। यह कल होना ही है। इसको अभी आप सूक्ष्म भाव में होते हुए देख सकते हैं, कल्पना करके कि यह शरीर मिट्टी बन गया तो फिर क्या बचा? एक चेतन तत्व, जिसको कह रहे हैं भगवान भैरव कि केवल शून्य मैं हूं, बाकी जो भी है भासता है सब एक कल्पना है, एक कल्पनाशीलता है। आज आपने जो घर बनाया है वह कितने दिन ठहरेगा? जो भी भवन आपने बनाया कितने दिन ठहरेगा? कुछ भी स्थिर नहीं है। और जब कुछ भी स्थिर नहीं है तो इसको सोपन ना कहें तो क्या कहें? वह दार्शनिक ठीक कहता है कि यह कौन तय करे कि अभी जब मैं निद्रा से जगा हूं यह सोपन है, बनकर बांग दे रहा था वह सोपन था। इस बात को कोई तीसरा व्यक्ति जरा तय करके बताए कि अभी मैं सोपन में हूं कि पहले सोपन में था। अभी भी आप सोपन में ही हैं, पहले भी आप सोपन ही देख रहे थे। पुण्य करने वाला और पाप करने वाला, जब तक आप इस शरीर को अपना समझ रहे हैं कि यह शरीर मैं हूं, तब तक पुण्य भी आप कर रहे हैं और पाप भी आप कर रहे हैं। और जैसे ही आप भीतर देख लेते हैं कि यह शरीर मैं नहीं हूं, अपने शरीर के एक एक अवयव को आप बिल्कुल अलग देख लेते हैं, परंतु मान लेते हैं वैसा नहीं, देख लेते हैं। इस बात को ध्यान में रखो। आज के समय में ऐसे भी लोग हैं जो प्रत्येक कृत्य को कहते हैं कि बस हम तो इसको जीने के लिए ही आए हैं पृथ्वी पर, सारी चीज मनुष्य के भोगने के लिए है। ऐसी मान्यता वाले लोगों की जनसंख्या बहुत अधिक है इस पृथ्वी पर।
पृथ्वी की बात कर रहा हूं, भारत देश की नहीं। भारत देश में भी पूरी पृथ्वी पर जो प्रत्येक चीज कहते हैं कि हमारे भोगने के लिए ही है, जितने भी जीव जंतु सरीसृप पशु पक्षी वह सबको मार के खा जाते हैं, सबका भक्षण कर लेते हैं। ऐसे बहुत से बोझ हैं इस पृथ्वी पर जिनकी चेतना जरा भी कलुषित नहीं होती। क्यों? क्योंकि उन्होंने केवल मानसिक रूप से मान लिया है कि सब कुछ हमारे लिए बना है, भीतर से जाना नहीं। जब भीतर से कोई जान लेता है तब तो उसको स्पष्ट रूप से यह समझ में आता है कि प्रत्येक जीवधारी में संवेदना है, पेड़ पौधों में भी संवेदना है, फिर वह किसी की हत्या नहीं करेगा। और कम से कम अपना पेट भरने के लिए तो किसी पशु पक्षी की फिर वह हत्या नहीं करेगा। जब तक अपना पेट भरने के लिए कोई पशु पक्षी की हत्या कर रहा है, वह सारे वही लोग हैं जिन्होंने भीतर स्वयं को नहीं जाना, जिन्होंने केवल शरीर को ही स्वयं का होना समझा। जब तक आप शरीर को स्वयं का होना समझेंगे तब तक आप पाप कर्म से कभी भी मुक्त नहीं हो सकते। और जिस दिन आपको भीतर यह समझ में आ जावे कि यह शरीर मैं नहीं हूं, लेकिन मानसिक रूप से नहीं, अनुभव से आप स्पष्ट रूप से अपने अनुभव से देख लें कि शरीर अलग है और मैं अलग हूं, उस दिन आपके ऊपर कोई निशान नहीं बचता, ना पाप का ना पुण्य का। उस दिन आप स्वतंत्र हुए। उस दिन किसी भी पुण्य और पाप की सीमा से आप नहीं बंधे। आपने सभी पुण्य की भी और पाप की भी सीमा का अतिक्रमण कर दिया। तब आप नीट एंड क्लीन है, श्वेत केतु है, शुद्ध गंगा जल है, बल्कि शुद्ध गंगा जल से भी ज्यादा पवित्र है। शुद्ध गंगा जल में भी कुछ ना कुछ अशुद्धता है, बालू के कण है, गंदगी है, उसको भी डायरेक्ट यदि आप कुछ दिनों तक पिएंगे तो आपका लीवर किडनी खराब हो जाएगा। उसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अशुद्धता है। परंतु यहां तो भगवान भैरव, भगवान शिव कहते हैं कि जब आप इस शरीर को अलग और उस शून्य को जान लेते हैं जो इस शरीर के पीछे था, तब आप एक श्वेत केतु बन जाते हैं। तब आपको इस जगत की ना कोई बुराई छूती ना भलाई छूती। और ध्यान रहे, पाप नहीं छूता, इतना ही नहीं, पुण्य भी नहीं छूता। क्योंकि जिसको पुण्य छूता था, जिसको पाप छूता था, अब वही ना बचा। जब पुण्य और पाप की जिम्मेवारी लेने वाला ही ना बचा तो पुण्य और पाप का अब लेखा जोखा कौन रखे? आप तो अतिक्रमण कर गए। जिस बहन ने मेरे से अभी पूछा है, उन्होंने कल परसों मुझे सुना है, अभी केवल मानसिक रूप से सुना है, अभी मानसिक रूप से समझा है, उनको समझ में आई है बात कि गुरुजी जो कह रहे हैं सच ही तो कह रहे हैं। यह शरीर हमें प्रकृति से मिला है, माता पिता के द्वारा मिला है। हम तो इस नाम और रूप यानी कि शरीर से अलग है और हम इस शरीर को अलग देख भी सकते हैं, परंतु अभी उन बहन ने देखा नहीं, अभी केवल मानसिक रूप से समझा। और मुझे आशा है जिसको आज मानसिक रूप से बात समझ में आ गई, उसकी यात्रा शुरू हो गई। उसके भीतर एक बीज पड़ गया, अब उस बीज को अंकुरित होने से कोई ना रोक सकेगा। अब वह बीज उस बहन के हृदय में पड़ गया है, वह अंकुरित भी होगा, वह पौधा भी बनेगा और वह वट वृक्ष भी बनेगा। यही मुझे खुशी है। और वह वट वृक्ष हो सकता है बहुत लोगों को छाया भी प्रदान करे, यानी कि और लोगों के भीतर भी जो बीज पड़ा है उसमें खाद पानी का कार्य करे और वह भी अंकुरित हो। दूसरों के हृदय के भीतर भी बीज जो पड़ा है वह अंकुरित हो, पौधा बने और फिर वट वृक्ष बने। शायद फिर वह कार्य में दूसरों की सहायता भी करे, क्योंकि जब कोई वट वृक्ष बन जाता है फिर उसकी छाया में कोई भी आके बैठे, उसको कोई फिक्र नहीं होती। ना उसको फिर जाति का भेद होता, ना धर्म का भेद होता, ना ऊंचे नीचे का भेद होता, ना कम पढ़े लिखे और अधिक पढ़े लिखे का भेद होता, कुछ भी भेद नहीं होता। फिर कोई भी उसकी छाया में आके
उसकी छाया का आनंद लें, उसके मीठे वचनों को सुने। यह जीवन केवल सोपन ही है। भगवान बुद्ध हमेशा कहते थे अपने प्रवचनों में कि इस शरीर को घड़े के समान अनित्य जान। जैसे एक मिट्टी का घड़ा है, आज है कल नहीं रहेगा, आपके देखते ही देखते उसकी आयु 2 से 3 वर्ष होती है। यदि आप उसका यूज ना करें, उसको एक बार पानी में आप भर लें और फिर पानी खाली करके यदि रख भी दें, तो भी वह खोरा पकड़ पकड़ के 2 से 3 वर्ष में समाप्त हो जाता है। उसकी आयु अधिक नहीं है। और यदि आपने पानी भर के गगरी सर पे रखी और किसी कारण आपका बैलेंस बिगड़ गया और वह गगरी आपके सर पर से नीचे गिर गई, तो वह हजारों टुकड़ों में परिवर्तित हो जाएगी। इसी प्रकार से यह शरीर, भगवान बुद्ध कहते थे कि हे साधकों, हे भिक्षुओं, इस शरीर को घड़े के समान अनित्य जान। यह नित्य नहीं रहने वाला है, यह अनित्य है। यह कब मिटा? यह कभी भी मिट सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। यह जस्ट वैसे ही है जैसे एक पानी का बुलबुला। पानी कल कल झरने से गिर रहा है, बड़े बुदबुदे उठ रहे हैं, लेकिन थोड़ी दूर पानी के ऊपर यात्रा करते हैं और फिर वह बुदबुदा ना जाने कहाँ खो जाता है, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं होता, केवल पानी बच जाता है। बस पानी के ऊपर वह बहसता है, कुछ देर के लिए उसका अस्तित्व जैसा लगता है, वह है नहीं, वास्तव में उसका कोई अस्तित्व नहीं। वैसे ही यह शरीर है, केवल पानी का बुदबुदा। ये कभी भी मिट जाएगा, परंतु आपके रहते रहते यदि यह मिट जाए, आपकी देख रेख में यदि यह मिट जाए, आप इस शरीर के पीछे जो खड़ा है वह इसको मिटते हुए देख ले जो कि आप हैं, तब गुणवत्ता का भेद हो गया। तब इस शरीर रूपी घड़े के मिटने की गुणवत्ता बदल गई। अब यह घड़ा को बचाने की कोई तैयारी ना थी। इस घड़े के माध्यम से जो भी पाप पुण्य हुआ उसको भी इसके साथ ही दफना दिया गया। आप जो इस शरीर के पीछे खड़े थे, आपने उसको जरा भी आत्मसात ना किया, पाप और पुण्य दोनों को ही इस शरीर के साथ ही छोड़ दिया और आप श्वेत केतु बन गए। जागृत अवस्था में आपने शरीर को छोड़ दिया। यह छोड़ने की एक गुणवत्ता बदल गई। एक और प्रश्न था, शायद उन्हीं बहन का था या किसी और का, कि जब इस शरीर का कोई मतलब ही नहीं है तो भगवान फिर पैदा ही क्यों करता है? यह भी बड़े मजे की बात है कि भगवान फिर पैदा क्यों करता है। मैं उन मित्र को यह कहना चाहता हूं, यह जो का शरीर है यह बड़ा अद्भुत है। जब आप इस शरीर में इस प्रकार से जीते हैं कि यह शरीर ही मैं हूं, तब आपको केवल और केवल जन्म से लेकर और इस शरीर की मृत्यु होने तक दुख के अतिरिक्त और किसी भी चीज का अनुभव नहीं होता। केवल और केवल दुख का अनुभव होता है और आप इस बात से भली भांति परिचित हैं। आप देख लो आपके जीवन में अभी क्या सुख है। जिन जिन चीजों में भी आपको वैसा लगता है कि आपने सुख प्राप्त किया, आप भली भांति सच्चाई से अवगत हैं कि वह सुख तो क्षणिक था, दुख बहुत लंबे समय तक था। आपके जीवन के जितने भी क्रियाकलाप हैं आप देख लो, आप भोजन ग्रहण करते हैं सुख के लिए, आनंद के लिए, स्वाद भी लेते हैं, परंतु वह स्वाद तो क्षणिक है। अधिक से अधिक आप आधा घंटा भोजन ग्रहण करने में लगा देंगे यदि खूब चबा चबा के खाएंगे। जैसा कि आयुर्वेद का विधान है कि एक एक कोर को 36 टाइम चबा के खाना चाहिए, तो आप आधे घंटे में भोजन कर लेंगे, आधा घंटा भोजन का स्वाद ले लेंगे। लेकिन जब वह भोजन आपके कंठ से नीचे उदर में चला जाएगा, फिर काहे का स्वाद? फिर तो कोई स्वाद नहीं। अब तो 6-8 घंटे इस शरीर की मशीन चल रही है,
गंदी गंदी ढकारें आ रही हैं, गंदी गंदी विंड्स आ रही हैं, कभी पेट फूल रहा है, कभी श्वास लेने में नहीं बन रहा, अधिक नमक खा लिया तो बार बार अब पानी पीने की इच्छा हो रही है। आप देखो, जो सुस्वादु भोजन आपने लिया था, उस भोजन को डाइजेस्ट होने तक कितना कष्ट आपको हो जाता है। कुछ देर के लिए तो आपके सारे कार्य अवरुद्ध हो जाते हैं। आप भोजन ग्रहण कर लीजिए, तुरंत सुस्ती घेर लेगी। जो उन्मुखता आपके भीतर थी वह अभी सारी उन्मुखता समाप्त हो गई। वह जो आधे घंटे का भोजन चबाने में आनंद लिया, वह सारा आनंद काफिर हो गया, सब खत्म। और आप जितने भी आनंद खोजते हैं जिन चीजों में भी, देखो वह क्षण भर के ही तो हैं, क्षण भर के आनंद है। आप भली भांति अपने जीवन के एक एक कर्त के पीछे कितना आनंद आपने ग्रहण किया और उस आनंद के पीछे फिर कितनी कलुषता, कितने समय तक आपने झेली, आप ही लिस्ट बना लीजिए। मैं तो बहुत बातें बता भी नहीं पाऊंगा, जितने अधिक अनुभव मेरे से ज्यादा आपको होंगे कि आपने क्या क्या भोगा है, जिसका आनंद क्षण भर का था और फिर कलुषता कितनी लंबी थी। यदि इस शरीर को अपना होना आपने समझ रखा है, तब तो दुख घने हैं, सुख बिल्कुल थोड़े हैं। कहें कि आग तो है, परंतु धुआं ही धुआं है, लपटें कहीं नहीं नजर आ रही। धुआं बहुत है और थोड़ी बहुत अग्नि जब तक होगी नहीं तो धुआं भी नहीं उठेगा। तो अग्नि थोड़ी बहुत है और धुआं बहुत अधिक है, सब कुछ धुआं धुआं है। अग्नि की लपटें कहीं भी नहीं है। परंतु यदि आप इस शरीर के पीछे जो कारण है, उस कारण तत्व को जान लेते हैं, तब इन्हीं सभी कार्यों का आनंद ही कुछ और हो जाता है। जो इस मनुष्य शरीर में आप आनंद उठा सकते हैं इस समस्त प्रकृति का, फिर वह आप इस शरीर के अतिरिक्त किसी भी रूप में नहीं उठा सकते। कहते हैं कि देवता भी इस मनुष्य शरीर में आने के लिए तरसते हैं, तभी तो भगवान विष्णु बार बार किसी ना किसी रूप में शरीर धारण करते हैं। भगवान बुद्ध भी कहकर गए हैं कि मैं एक बार और आऊंगा और उस समय मेरा नाम मैत्रेय होगा। एक बार मैं और आऊंगा, यह घोषणा भगवान बुद्ध ने की है कि मैं एक बार और इस पृथ्वी पर आऊंगा और मेरा नाम मैत्रेय होगा। ऐसा भगवान बुद्ध कह के गए हैं। और कलयुग के बाद फिर भगवान का अवतार होना ही है। अब कलयुग की पराकाष्ठा में हम जी रहे हैं, अब भगवान का अवतरण तो होना ही है। और इस पर तो मैं आगामी नए वर्ष में एक उद्घोषणा भी करने वाला हूं कि कब भगवान का अवतरण होने वाला है, जो कि कई बार मुझे विजन आ चुका है। तो जब इस शरीर को आप जान लेते हैं कि यह शरीर मैं नहीं हूं, तब फिर आग में धुआं नहीं होता, केवल लपटें होती हैं। धुआं रहित आग की लपटें होती हैं। इसका मतलब दर्द नहीं होता, पीड़ा नहीं होती, दुख नहीं होता, दारिद्र्य नहीं होता, केवल आनंद होता है। अब यह भी उलटबाजी है। कई मित्र फिर सोच सकते हैं कि इसका मतलब जिसने इस शरीर के पीछे अपने होने को जान लिया, अपनी उस आत्म चेतना को जान लिया, जो आत्म केंद्रित हो गया इस शरीर के जीवन काल में ही, जीवित रहते ही, तो अब उसको कोई दुख ना होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। परंतु वह भी इस संसार का हिस्सा होगा, तो जो दुख आपको होते हैं वह व्यवस्था तो उसके साथ भी लगेगी। बारिश होएगी तो वह भी भीगेगा, ठंड पड़ेगी तो उसको भी ठंड लगेगी।
यदि भोजन नहीं होगा और शरीर को भूख लगेगी तो उसको भी भूख लगेगी। बुखार होगा तो टेम्परेचर उसके शरीर का भी बढ़ेगा, परंतु वह उस टेम्परेचर का आनंद उठाएगा। कैसे? वह देखेगा कि आहा, आज शरीर तप रहा है, और तपने के बाद शरीर का ये हाल, आज शरीर को भूख लगी है और भोजन प्राप्त नहीं हुआ, भोजन नहीं मिलने के कारण शरीर की यह दशा, बड़ी सर्दी है, देखो यह शरीर कैसे कप रहा है ठंड से, चूंकि वस्त्र नहीं है और ठंड अधिक है। वह उसके कंपन को देखेगा, उसका आनंद लेगा। यह परिवर्तन आ जाएगा जब आप इस प्रकार से साक्षी भाव में जीना शुरू कर देते हैं। तब आपको कोई दर्द नहीं होता, कोई पीड़ा नहीं होती, केवल आनंद होता है। चूंकि आप आनंद खोजना शुरू कर देते हैं, चूंकि आप आनंद के स्रोत में पड़ गए हैं, प्रत्येक घटना से फिर आपको केवल और केवल आनंद, आपके लिए आनंद के झरने फूट रहे होंगे। जैसे आपके गमले में किसी पौधे पर एक फूल खिला, एक नास्तिक व्यक्ति, एक दुखी व्यक्ति, एक दारिद्र से भरा हुआ व्यक्ति उस फूल में जरा भी सौंदर्य नहीं देख पाएगा। वह उस फूल को भी झट से तोड़ लेगा, सूंघ लेगा और फेंक देगा। परंतु जो जाग गया है अपने शरीर के भीतर, जिसका आत्म जागरण हो गया है, वह उस फूल में साक्षात परमात्मा को खिलते हुए, हंसते हुए देखेगा, और वह परमात्मा की उस खिलखिलाहट का आनंद लेगा कि मेरे प्यारे, तू क्या सोच रहा है कि मैं केवल अपने भीतर ही तुझे जाना हूं? मैं इस फूल में भी तुझे साक्षात देख रहा हूं। तेरे अतिरिक्त इस फूल की इतनी कोमल कोमल पंखुड़ियों को इतने सुंदर तरीके से भला कौन तराश सकता था? इस फूल को तैने ही तराशा है, तेरे सिवा तो इतना सूक्ष्म कार्य और कोई कर ही नहीं सकता। और यह फूल के पीछे की जो सुगंध है, यह सुगंध तो इस पृथ्वी पर पैदा की ही नहीं जा सकती किसी भी कारण से। यह सुगंध तो केवल तू ही बिखेर सकता है। और तू क्या समझता है कि मैं तुझे खोज ना पाऊंगा, मैं तुझे देख ना पाऊंगा? वह अपने आंगन में, गमले में खिले हुए फूल का इस प्रकार से आनंद मनाएगा। कौन? जो अपनी उस आत्म चेतना में जाग गया हो। वह उस फूल की उन कोमल पंखुड़ियों को बड़ी विषम्यता से देखेगा। उसके लिए वह विषम्यकारी घटना होगी। कितना सूक्ष्मता से तरासा एक एक पंखुड़ी को फूल की। लेकिन जो दुख से भरा होगा, उसको उसमें कुछ भी सुंदरता दिखाई ना देगी। परमात्मा तो दूर, वह तो कहेगा कि क्या है इस फूल में, क्या रखा है, अभी देखो, थोड़ी देर बाद देख लेना, यह मुरझा जाएगा, इसका सारा सौंदर्य समाप्त हो जाएगा, छोड़ो, इसमें कुछ भी नहीं। लेकिन जिसने आत्म जागरण को उपलब्ध हो गया हो, उसको उसमें भी परमात्मा नाचता हुआ दिखाई देगा। उसको हवाओं के झरोखों से जो शरीर पर संवेदना होती है, हवा के थपेड़ों की, वह उस हवा की टकराहट को भी, उसका भी आनंद मनाएगा। उसको पता चलेगा कि हवा के माध्यम से तैने ही छुआ, यह शक्ति तेरे में ही हो सकती थी। और वह उस हवा के थपेड़े की छूने को, उसका आनंद उठाएगा। वह उसको ऑब्जर्व करेगा, भीतर महसूस करेगा। वह बारिश की पहली बूंद जब उसके शरीर पे कहीं टप से गिरेगी, उस बारिश की बूंद की टप से गिरने की आहट को, उसकी सुगंध को, उसके स्पर्श को वैसे ही महसूस करेगा जैसे अभी जब उसको स्वयं का बोध नहीं है शरीर में, तब करता है। ना ना ना, आमूल चूल परिवर्तन होगा उसके महसूस करने में। असली जीवन का आनंद उठाने के लिए बार बार मनुष्य आता है इस शरीर में, परंतु वह असली जीवन से वंचित रह जाता है बाहर के इन सौपनों में,
इस आडंबर में खो जाता है, भीतर की उस सुगंध को भूल जाता है। मां के गर्भ से जब कोई बच्चा पैदा होता है तो कितना प्यारा होता है। किसी का भी बच्चा हो, किसी भी धर्म और जाति में पैदा हुआ हो, हर किसी का उस बच्चे को गले लगा लेने का मन करता है। क्या हो जाता है वह बच्चा जब बड़ा हो जाता है, फिर क्यों हमारा मन नहीं करता उसको गले लगाने का? इसलिए कि वह स्वयं ही स्वयं से दूर चला गया है, भला हम उसको गले क्यों लगाएं? वह स्वयं ही स्वयं को भूल गया है। वह कौन था जब मां के गर्भ से आया था? जब वह ही अपने अस्तित्व को भूल गया तो भला हम उसको क्यों याद रखें? हम भी उसको भूल जाते हैं। वरना तो एक एक बच्चा, एक एक शिशु लुभाता है, उसको चूमने का मन करता है, उसको छाती से लगाने का मन करता है। और वही शिशु बड़ा हो जाता है तो आज जैसा मनुष्य हो गया है, केवल और केवल नफरत का पात्र बनता है। इतना सेल्फिश हो गया है व्यक्ति, इतना सेल्फिश हो गया है मनुष्य, उसकी आंखों में इतनी कलुषता भरी पड़ी है। उसको स्वयं ही पता नहीं वह कौन है, उसको स्वयं ही पता नहीं कि वह सम्राट है। वह भीतर एक भिखमंगा बन गया है, केवल और केवल सब जगह से लूटने की, खसूटने की, पाने की इच्छा से भर के जी रहा है। इस कारण से उसका सारा सौंदर्य खो गया है। इस 34 नंबर सूत्र में भगवान भैरव माता भैरवी को कह रहे हैं कि हे महादेवी, यह समस्त संसार केवल एक कल्पना है, केवल एक सौपन है, केवल भासता है, इसका अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व तो एकमात्र उस शिव का है जो सर्वमान्य है, जो शून्य है। और तू अपने मन से एक एक इस कल्पना को समझ, अपने शरीर को देख, अपने चारों तरफ की घटनाओं को देख कि जो जैसी चीजें आज आपको नजर आ रही हैं, क्या कल भी वो वैसी रहेंगी? क्या परसों वो वैसी थी? क्या बीते कल वो वैसी थी? क्या आज वो वैसी है, ऐसी कल भी रहेगी? प्रतिपल सब कुछ बदल रहा है, सब चीजें अपना अस्तित्व खो रही हैं, मर रही है। और मरते 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 वह फिर वापस से शून्य हो जा रही हैं, मेरे में खो जा रही हैं। मेरा होना ही एकमात्र सत्य है। और यह अपने मन से तुम एक एक चीज को जानने का प्रयास करो। केवल मैं ही सत्य हूं, शून्य ही सत्य है। और तुम अपने शरीर को इस प्रकार से मिटता हुआ देख सकते हो। आदरणीय मित्रों, आप गवाह हैं। हमारे इतने प्राचीनतम से प्राचीनतम जो परिजन है, हमारे परदादा, हमारे दादा, हमारे पिता कहाँ गए? अब उनका कोई अस्तित्व हमें नजर नहीं आता। उनका शरीर कब का मिट गया। शरीर तो मिट गया, मिट्टी बन गया, हमारे सामने बना। हमने ही उनको जलाया है, दफनाया है। कहां गई उनकी वह शक्तिशाली हड्डियां? कहां गई उनकी वह प्यारी प्यारी आंखें? कहां गए वह उनके घने काले बाल? कहां गया उनका वह रूप? कहां गया उनका वह ओज? कहां गई उनकी वह शक्ति? कहां है? पांचों तत्वों में पांचों तत्व की शक्ति विलीन हो गई। और पांचों तत्व किसके हैं? एक महेश्वर ने इन पांचों तत्वों को बनाया। प्रथम आकाश तत्व को, फिर वायु तत्व को, फिर अग्नि को, फिर जल को और फिर पृथ्वी को। पृथ्वी में समा गई। जो जल था वह जल गया, वह जल में मिश्रित हो गया। वायु में मिश्रित हो गई। अग्नि में मिश्रित हो गई। और मिट्टी में विलीन हो गई। पांचों तत्वों में वापस समा गए। यह पंचमहाभूत से बना हमारा शरीर और पंचमहाभूत से बनी है समस्त प्रकृति, सब एक रस हो गए। इस एक रसता को यदि आप इस शरीर में रहते रहते जान लेते हैं, यही है शिवलोक में प्रवेश। और इसको केवल मानसिक रूप से जानना नहीं है,
इसको भीतर अनुभव करना है। अनुभव कैसे करना है? जो मैंने कल की विधि में बताया है। आगे भी बहुत और सूक्ष्म विधियां भगवान भैरव ने कही हैं। उस एक मेव होने की, श्वेत केतु होने की। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।